होगा नहीं होगा इसका तो प्रश्न माननीय चेयरमैन साहब दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कमिटमेंट उनकी आई है सीईटी के बारे में, जब हमने कंफर्म किया कि बोला कंफर्म है नवंबर में होगा, तो अब की बार भी हमने जब कंफर्म किया उनसे तो उनका यही कहना है कि कंफर्म फरवरी के अंदर सीईटी जो है डी ग्रुप का जो पेपर है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके बारे में हरियाणा पुलिस के बच्चों के साथ में भाई बड़ा गलत काम हुआ। या तो सरकार ने रिजल्ट जारी नहीं करना था, क्योंकि प्रेशर में आके रिजल्ट जारी कर दिया। अब उसके अंदर तकनीकी खामियां बहुत सारी हैं, और जो तकनीकी खामियां जो है उनको दूर करके हम लोग सरकार से और आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हरियाणा पुलिस के लड़के लड़कियों को, इनको बेचारों को ज्वाइनिंग करवाने का काम करें। हरियाणा ऑल अराउंड चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को विकास कुमार की ओर से राम राम। और आज मेरे साथ हैं फ्रेम में प्रवीण सर। परिचय की तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, हरियाणा के जाने माने, हरियाणा जीके के जाने माने टीचर, प्रख्यात टीचर प्रवीण सर। तो आज प्रवीण सर के पास आए हैं, जो सबसे बड़ी युवाओं की जो अभी चल रही है सीईटी को लेकर, कि सीईटी क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, उसको लेकर प्रवीण सर से थोड़ी बात होगी। तो मेरे साथ है प्रवीण सर। नमस्कार सर। नमस्कार, और न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। तो सर, लगभग आपको पता है कि आज सीईटी व क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए या नहीं, इसी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में चला हुआ है। तो सर क्या लगता है आपको, आप हिसार भी गए सीईटी की मुहिम को लेकर, जींद भी आपने किया, तो कितना समर्थन मिल रहा है बच्चों से, और क्या लगता है मुहिम सर रंग लाएगी या नहीं? देखो, मुहिम रंग जरूर लाओगे, क्योंकि हम लोग अपनी मेहनत अच्छे तरीके से करने लग रहे हैं। दूसरी चीज, आप कह रहे कि समर्थन कितना मिल रहा है, भाई देखो समर्थन जितना मिलना चाहिए वो तो बड़का से मिलने नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक जिले के अंदर गणानी बातों में अगर मानूं तो 50 से 60 हजार बड़का ने पेपर दिया था। बड़ा कितने पहुंचे, 1000-1200 तक मैक्सिमम संख्या हुई है। तो मैं आग्रह करता हूँ जहां भी ज्ञापन प्रोग्राम हो, देखो हमको ऐसा सिस्टम नहीं कर रहे कि रोड जाम हम कर रहे हो या फिर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान हम नहीं पहुंचाते, कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हम नहीं करते। सिर्फ शांति प्रिय हम लोग रोड मार्च करके डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम करते हैं। उसमें किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञापन देना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, जहां भी ज्ञापन के कार्यक्रम होते हैं वहां बढ़ चढ़ के अपनी संख्या, भागीदारी निश्चित करवाएगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सिरों की संख्या गिनी जाती है। बिल्कुल सर। तो सर सीईटी को लेकर जो है, मतलब जो हमारे यूट्यूब के भी तमाम टीचर हैं, बालकिशन सर हो गए, जीके बाय प्रदीप सर हो गए, सभी मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर कर दिया जाए। और सरकार का ऐसा मानना है कि अगर सीईटी क्वालिफाइंग नेचर होगा तो फिर उसमें सीईटी करवाने का क्या फ़ायदा है, वो तो वैसे भी हम पेपर लेते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए सरकार अपनी जगह पता नहीं क्या ठीक सोचा गलत सोचा, लेकिन अपने दो पड़ोसी राज्य हैं उनका मैं उदाहरण दे सकता हूं। अपना पड़ोसी राज्य राजस्थान है, राजस्थान के अंदर 15 गुना को मौका दिया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर शायद उसमें लिखा तो 4 गुना गया था, अभी लेखपाल की भर्ती थी उसमें 10 से 12 गुना को मौका देने का काम किया गया है। जब वहां हो सकता है तो हरियाणा के अंदर क्यों नहीं सकता है? तो बड़ी चीज नहीं है, सरकार को थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है उसके अंदर, कर सका है। थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा भी इसका, इसके अंदर मान लिया जो सरकार नो को कि इसमें 40 और 50 में ज्यादा, तो एस्टेट की तरह 10% और बढ़ा दो, उसने बस 60 पर कर दो मान लिया, लेकिन होना चाहिए क्वालिफाइंग नेचर। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आप जींद भी गए, हिसार भी गए, मतलब कई जगह जो है टीचर्स इकट्ठे होके, बच्चे इकट्ठे होकर ज्ञापन दे रहे हैं, तो डीसी साहब जो जो भी मतलब अब जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कहना है इस बारे में? देखो, वो बेचारे एक माध्यम होते हैं सरकार के और जनता के बीच के कड़ी होते हैं, चाहे डीसी हो चाहे एसटीएम हो। वो हमारी बात जो है उस मांग को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इसमें हमारे साथ सबसे बड़ा जो धोखा हो रहा है वो सीआईडी की रिपोर्ट जो है वो कर रही है। क्योंकि जितनी भी सीआईडी की रिपोर्ट गई, हिसार जिले के कार्यक्रम की मैं बात करूं तो लगभग 1000 से ऊपर बच्चे थे, उनकी 200-300 संख्या बता दी गई है। नारनौल की संख्या बिल्कुल ठीक दी है, जींद की संख्या भी 200-300 के करीब बताई गई, जबकि 900 से 1000 जींद के अंदर बच्चे थे। मैं सीआईडी वाले भाइयों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप जो रिपोर्ट को एक्चुअल पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आपके बच्चों से जुड़ा हुआ भविष्य है। जरूरी को नहीं हमने तो ना तो को मास्टर ने नौकरी लगना लग गए, तो मास्टर का है 10-20 हरियाणा में हजारों नहीं लाखों बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो इसलिए आप कम से कम फालतू तो हम नहीं कंधे आप गद्दारी करें अपने कर्म के साथ में, अपनी ड्यूटी के साथ में, लेकिन जितनी है एक्चुअल रिपोर्ट आप भेजने का काम करें, ताकि सरकार इस मामले के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेने का काम करे। तो सर कुछ दिन पहले आपने वीडियो डाली थी, आप भवानी खेड़ा गए थे, मनोहर लाल खट्टर सीएम साहब भी मिले थे, तो सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था। एक बार थोड़ा सा फिर मैं
नज़र में लेके आऊँगा जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं कि सीएम साहब से जो आपकी मुलाकात हुई तो सीएम साहब ने क्या भरोसा दिलाया? नहीं, भिवानी खेड़ा नहीं, मैं चंडीगढ़ सीएम हाउस के अंदर गए थे। तो वहाँ चंडीगढ़ सीएम हाउस के अंदर मुलाकात करने का काम किया। मुलाकात करने के बाद में एक बार तो उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया कि नहीं, इस सीईटी को क्वालिफाइंग नेचर नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद जब मैंने आग्रह किया कि सर ऐसे ऐसे 6 लाख वोटों का नुकसान है, आप इस तरह से कराओगे, तो तब उन्होंने कहा कि देखेंगे इसको, ये कह के मेरे को वापस दे दिया। तब पीए से उनके ओएसटी से बात हुई, तो तब ओएसटी का कहना था कि सरकार इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा करेगी। और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री श्रीमान अनिल विज जो हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले था उसे तरह पेपर लेने का काम करो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायकों की अनौपचारिक बैठक के अंदर 12 से 13 विधायकों ने भी ये कहा कि सीईटी की आवश्यकता नहीं है, इसको क्वालिफाइंग नेचर करो, इसमें नुकसान होने लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक सीईटी अगर क्वालिफाइंग नेचर होता है सर, या नहीं भी होता, तो टेक्निकल लाइन के जो बच्चे हैं उनको सर कितना बेनिफिट है इसमें? टेक्निकल लाइन वालों को हो चाहे ना, उनके तो देखो जैसे एलएम की 4500 भर्ती आनी है, तो उसमें टेक्निकल वालों का तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन इसमें समस्या जैसे कम पोस्ट है उनकी समस्या है। जैसे 25 पोस्ट आएगी किसी की, तो उसमें 100 बच्चा ने मौका मिला। जिनकी पोस्ट थोड़ी है उसमें समस्या, ज़्यादा पोस्ट वाला में दिक्कत नहीं। खासतौर पर टेक्निकल में इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल में जिनके 50 तो ऊपर बनने लग रहे, लब जो खासतौर पर एलएम की बात करूँ, तो मैं शिफ्ट अटेंडेंट की बात करूँ, उनके सबके रोल नंबर आ जाऊंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक सर ये भी चीज़ देखने में आई थी सर, शायद आपने और जो तमाम टीचर यूट्यूब के उन्होंने ही मुद्दा उठाया था कि जैसे अगर मान लो मेरिट में आएगा सीईटी, तो उसमें क्या है, किसी ने ग्राम सचिव में अप्लाई कर दिया, जिसका नंबर नहीं आया, जो हो गए 600 भर्ती आ गई, जो गए गए, लेकिन जो रह गई वो फिर पटवारी वाले में भी जाएंगे, अदर पोस्ट में भी जाएंगे। तो इसके बारे में सर क्या कहना है? नहीं, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। इसके अंदर देखो सबसे पहले टेक्निकल भर्ती होनी चाहिए। टेक्निकल भर्ती होने के बाद में शायद इसमें एक क्लॉज ऐसा है कि कोई भी बंदा मान लिया एक बार कोई पोस्ट ज्वाइन कर लेता है, तो उसका सीईटी का स्कोर फिर वो रद्द माना जाता है वो। हाँ, तो लेकिन ऐसा सर उसमें ये भी तो है ना, जैसे किसी ने, जैसे मेरे से लगा लो सर, आपने अगर मैं मेरिट में हूँ, मैंने ग्राम सचिव में अप्लाई कर दिया, मेरा रोल नंबर नहीं आया और बच्चे लग गए, तो फिर मैं पटवारी के लिए भी अप्लाई करूंगा, उसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए या नहीं? ये बहुत बड़ी बाउंडर मिस्टेक है। इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि फिर वो फार्म भरने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो बंदा तो मेरिट में गया, इन्हों कहना चाहो आप। हाँ, तो वो ये बिल्कुल बड़ी वो है। लेकिन इसमें देखो एक एक भर्ती क्लियर करेगी तो सरकार बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। बात आपकी सही है, जेन्युइन पॉइंट है ये, क्योंकि यूँ तो है कोई एक भर्ती पूरी कर दी, उसके बाद दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, इस तरह लेगी तो कम से कम भी 10 साल भी सारी भर्ती नहीं निपटेगी। अब ये भरवाओगे, एट ए टाइम फार्म भरवाओगे, इसके बारे में हम लोग माननीय चेयरमैन साहब से बात करेंगे, इस बात को भी आगे पहुंचाने का काम करेंगे कि भाई या तो भर्ती टाइम टू टाइम सारे सारे क्लियर होती चले जाओ, या फिर इसलिए ये मांग इसलिए हमने रखी कि संख्या बढ़ाई जाए ताकि सारा के सारे इसके अंदर शामिल हो सके। तो भाई प्रवीण उड़ान सर का ये कहना है कि सीईटी के लिए जो मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है, आप बढ़ चढ़ के भाग लें। और एक सीधी सी बात बता दूं, देखिए ये तो एक टीचर हैं, अगर आप इनका साथ देंगे तो ये आपके लिए कर रहे हैं, वरना इतनी दूर बताओ आप, जींद हिसार सर भी अपना पैसा तेल लगा के खर्च करके जा रही हैं, तो उसके बारे में आप भी थोड़ा हाँ सर का साथ दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। तो सर अब कह रहे हैं कि फरवरी में ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि होगा या नहीं, क्योंकि सीईटी को भी सरकार ने कहते कहते साल 2 साल अब जाके सीईटी लिया है। देखो, होगा नहीं होगा इसका तो प्रश्न माननीय चेयरमैन साहब दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कमिटमेंट उनकी आई है सीईटी के बारे में, जब हमने कंफर्म किया कि बोला कंफर्म है नवंबर में होगा, तो अब की बार भी हमने जब कंफर्म किया उनसे, तो उनका यही कहना है कि कंफर्म फरवरी के अंदर सीईटी जो है डी ग्रुप का जो पेपर है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर माना तो फरवरी में नहीं होगा तो मार्च अप्रैल में होगा। देखो, पढ़ना पड़ेगा अभी 4-5 महीने जो है, जो पड़ेगा 22,000 पोस्ट थोड़ी नहीं। अभी एसएससी जीडी में भी पोस्ट बढ़ गई है, शायद 54,000 पता नहीं 49,000 कितनी कर दी है, तो उसमें भी ज़्यादा पोस्टें होंगी। अभी आज ही केवीएस की पोस्ट आई है, शायद जेबीटी की बहुत लार्ज स्केल के ऊपर 6400 कुछ वैकेंसी अभी जेबीटी की भी आई है। एचपीएससी के अंदर भी आई है भर्तियां, वैकेंसियां बहुत चल रही भाई। जो धीरे धीरे करके तैयारी करता जाओगा वो इस बेरोजगारी के जो दंगल जो है इससे बाहर निकलता जाएगा। तो सर एक आखिरी प्रश्न, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा बताएं किस स्ट्रेटजी से तैयारी करें, कितना पढ़ें? भाई देखो, कमजोरी का खुद ना बेरा हो कि मेरे अंदर कितनी कमजोरी है, कितना पढ़ना हुआ आपने पता, आपका किस सब्जेक्ट में क्या कमजोरी है। हाँ, जो पैटर्न आपने सी ग्रुप का 5 और 6 नवंबर को जब सी ग्रुप का पेपर हुआ था, जो सीईटी हुआ था, सेम वही पैटर्न आने वाला है। 15 की मैथ होगी, 15 की रीजनिंग होगी, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश, इसी तरह सेम सारा का सारा पैटर्न जो है यूं का होगा। 25 नंबर हरियाणा जीएस के होंगे। तो पिछले पेपर उठा के देख लो। हालांकि मेरा ऐसा मानना, खुद का मेरा ओपिनियन है कि
जो डी ग्रुप का पेपर होगा सी से थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या था, दो पेपर होने थे, इसमें एक ही पेपर के ऊपर मेरिट बढ़ेगी, तो इसलिए थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। 10 लाख बच्चों के साथ में आपका, 10 से 11 लाख बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन है, जो इसमें एक बार बाजी मार गया, सोच लो फिर सीधी भर्ती आपको मतलब अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करें। सर हरियाणा पुलिस की जो भर्ती थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हरियाणा पुलिस के बच्चों के साथ में भाई बड़ा गलत काम हुआ, या तो सरकार ने रिजल्ट जारी नहीं करना था, क्योंकि प्रेशर में आके रिजल्ट जारी कर दिया। अब उसके अंदर तकनीकी खामियां बहुत सारी हैं, और जो तकनीकी खामियां जो है उनको दूर करके हम लोग सरकार से और आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हरियाणा पुलिस के लड़के लड़कियों को, इनको बेचारों को ज्वाइनिंग करवाने का काम करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे बेचारे ने प्राइवेट जॉब छोड़ दी, मतलब लाग्या कर दे, नौकरी लगने के बाद छोड़ दी, अब दोबारा से उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। तो उन लोगों के साथ में संवेदना है, और मैं सरकार से आग्रह करता हूं, या फिर सक्षम अधिकारी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कि इनकी ज्वाइनिंग को जल्दी से जल्दी करवाई जाए, ताकि ये भी, इनका भी जो है जो है बच्चे हैं, इनके भी भूख शांत हो सके, या फिर लालन पालन करने में इनके परिवार में कोई कठिनाई ना हो। तो मैं आग्रह करता हूं कि इनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो भाई ये थे हमारे साथ प्रवीण सर, जिनका साफ साफ कहना है कि सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर तो होना चाहिए, और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इस मुहिम में, बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं कि सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। और सीईटी को लेकर जो तमाम बातें थी, वो जो तमाम विचार थे, हमने प्रवीण सर से जान लिए। तो इंटरव्यू कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय भारत।